बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय। श्री वाल्मीकि रामायण जी की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए पावन नाम भगवान का लयबद्ध तालियां बजाते हुए इसके बाद भाव से श्री रामायणी कथा में प्रवेश करेंगे। सीताराम 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 सीताराम
रज निज मन मुकुर सुधार बरनो रघुबर विमल जस जोदायक फल चार बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मही करहु कलेश विकार। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री वाल्मीकि रामायण जी की जय। सुंदर रामायणी कथा हम सभी जीवों को परम सुख प्रदान करने वाली ऐसे श्री रघुनाथ जी की ये पावन पुनीत कथा। कल श्री भरतलाल जी महाराज का प्रसंग हम सभी लोगों ने श्रवण किया। वर्णन है कि भरत चरित करिने तुलसी जे सादर सुनहि श्री राम पद प्रेम अवश्य होय भव रस दीरति। अगर श्री भरतलाल जी का ये पावन प्रसंग नियम से कोई व्यक्ति सुने तो जो भव का रस है वो सूख जाएगा और सिया राम के पावन चरणों में प्रेम उसका अत्यधिक दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ता चला जाएगा। अरे गोस्वामी जी ने कहा है कि अगर भरत का जन्म नहीं होता तो तुलसी से सठन हठ राम सन्मुख करत को उन महापुरुष ने अपना नाम लिया। हठ जबरदस्ती रघुनाथ के सामने ऐसा सुंदर अद्भुत प्रेम का अगर आदर्श नहीं प्राप्त होता तो राम की शरणागति कौन करता, रघुनाथ की शरण में कौन जाता। ऐसे श्री भरत जी महाराज का सुंदर भाव है। अभिनंद समापृक्ष्य समाधाय च राघवम् सजगामाश्रमं त्यक्त्वा कुलैः कुलपतिः सह। इधर श्री राम जी महाराज जहां पहले रुके हुए थे, महर्षि वाल्मीकि और महर्षि श्री भरद्वाज जी महाराज के निर्देशानुसार उस जंगल को छोड़ करके ठाकुर जी दूसरे जंगल में प्रवेश करते हैं। कहां? जहां श्री अत्रि जी महाराज विराजते थे। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गए, अत्रि के आश्रम में प्रभु गए हैं और प्रतिष्ठित सा वैदेह्याम लक्ष्मणेन च संगमा सोत्रे श्रममाशाद्य तं वन्दे महायसा तं चापि भगवान् अत्रिः पुत्रवत् प्रत्यपद्यत। भगवान अत्रि को भगवान श्री राघवेंद्र सरकार अनुज लक्ष्मण और धर्म पारायिता पत्नी श्री जानकी जी के सहित जाकर नमन करते हैं।
महामुनि अत्रि जी ने हृदय से लगा लिया है और वर्णन है किया है श्री वाल्मीकि जी महाराज ने कि पुत्रवत प्रत्यपत्यत, पुत्रवत जैसे पुत्र को स्नेह प्रदान करे वात्सल, ऐसे एकदम अपने अंक में ले लिया, अपने हृदय में लगा लिया। ऐसे श्री अत्रि जी महाराज भाव से और सुंदर उनका सत्कार हुआ फल मूल इत्यादि से। श्री किशोरी जी को रघुनाथ जी ने कहा है जाइए माता जी को भी प्रणाम करिए, और सती अनुसुईया जी को सुंदर किशोरी जी ने जाकर के नमस्कार किया, प्रणाम किया है। मानसी कथा के अनुसार पातिव्रत धर्म का उपदेश किया है सती अनुसुईया ने मानस के आधार, लेकिन श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में तो दिव्य अंबर वसन भूषण इत्यादि दे करके, और देवी सीते मेरे सामने पहनो, मेरे सन्मुख पहनो, और इनको तुम पहन करके और भी तुम सारे कार्य करते रहोगे, चलते रहोगे मार्ग में, रास्ते में, फिर भी तुम्हें छुआछूत जैसे कोई ऐसी समस्या नहीं होगी इन वस्त्रों के चलती। ये दिव्य अंबर है, ये मुझे मिले थे और मैं तपस्विनी बड़ी बूढ़ी, मुझे लगा कि मेरी कोई बहू आएगी, मैं उसको प्रदान करूंगी। अब तुमसे सुंदर बहू मेरे लिए कौन हो सकती है। ऐसे श्री किशोरी जी को श्री अनुसुईया मैया ने दिव्य अंबर और आभूषण पहनाए हैं। इदं दिव्यं वरं माल्यं वस्त्रमाभरणानि च अंगरागं च वैदेही महार्यमनुलेपनम् मया तत्मिदं सीते मया तत्मिदं सीते तव गात्राणि शोभयेत् अनुरूपं संक्लिष्टं नित्यमेव भविष्यति। नित्य नित्य ये अमल रहेंगे, अनूप रहेंगे, ये कभी गंदे नहीं होंगे, एकदम उनमें चमक रहेगी और वैसे भी शुद्धता रहेगी। इस प्रकार से अनुसुईया जी ने प्रदान किए हैं और राघव जी ने बाबा अत्रि जी से विदाई लेकर के और पुनः आगे के आश्रम में चलते हैं। श्री मानस में अत्रि आश्रम अरण्य कांड के प्रारंभ में, लेकिन क्योंकि वहीं पर वो एक बार चुन कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए, यहीं से प्रारंभ ही है और उसके बाद फिर अत्रि आश्रम है। लेकिन ये यहीं का प्रसंग श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में अयोध्या कांड में ही अत्रि आश्रम आया है और इसके बाद पुनः अगला क्रम प्रारंभ होता है। प्रविश्यतु महारण्यम दंडकारण्यमाल्यवान रामो ददर्श दुर्धर्षस् तापस्सास्त्रमंडलम। ऐसे भगवान श्री राम अरण्य कांड में यहाँ प्रवेश करते हैं और जैसे प्रवेश किया बहुत ऋषि महात्माओं का दर्शन करते हुए यहाँ वर्णन है कि धनुष को रघुनाथ जी ने बीज्य कर लिया। बीज्य का मतलब अपने प्रत्यंचा उतार लिए, ढीला कर लिया धनुष से धागा को, डोरी को। संतों के यहाँ डोरी ज्यादा सज्ज करके और उसको कड़ा करके जाने का कोई औचित्य ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि संतों को तो केवल प्रणाम करना है और उनके मन में भय न होने पाए, इस बात का भी ध्यान रखना है। अगर भय हो जाएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए विजय कर लिया धनुष को, धनुष की डोरी को उतार दिया
पुनः रघुनाथ जी आगे बढ़ते हैं और जैसे आगे बढ़ते हैं वहां संतों के रक्षा के लिए प्रण किया है। ते वयम भवता रक्ष्या भवद विषया वासनीय नगरस्थो वनस्थो वा त्वं नो राजा ज्ञानेश्वरः। संतों के लिए सुंदर प्रतिज्ञा किया है एक प्रकार से। निश्चरहीन करऊ मही भुज उठाई पनकीन सकल मुनिन के आश्रमन जाई जाई सुख दीन। यहाँ पर विराध का वध बतलाया गया है। ये विराध जानकी जी को लेकर के और चल दिया और बड़ा लंबा चौड़ा था ये। और जैसी जानकी जी का हरण करके चल दिया, लेकर के रोने लगी किशोरी जी जानकी जी। श्री राम जी महाराज और लखन लाल जी पीछा किए। इसके बाद फटकार लगाया उसको, एक अबला को, एक नारी को लेकर क्यों जा रहे हो? देखो तुम्हारे काल के समान हम लोग प्रत्यक्ष में हैं। श्री किशोरी जी को छोड़ा और राम लक्ष्मण को पकड़ लिया। और जैसे राम लक्ष्मण को पकड़ा, रघुनाथ जी ने लक्ष्मण से इशारा किया कि निकारो म्यान से कटार और तुरंत इसके हाथ काट दो। और दोनों भाइयों ने हाथ ही काट दिया विराध का। इसके बाद इसने कहा है, सरकार हम समझ गए आप तो साक्षात अवतार हैं, नारायण हैं, विष्णु हैं। आप एक गड्ढा खनिए। और महाराज गड्ढा से मिट्टी निकाला गया और गड्ढा बनाया गया, उसके अंदर उसको दफनाया गया मिट्टी से, फिर उसके ऊपर रौंदा गया, तब उसका जाकर शरीर पूरा हुआ। कहते हैं खरदूषण विराध बध पंडित। भगवान यहीं पर पंडित शब्द का प्रयोग है। तो पंडित का मतलब ब्राह्मण से नहीं है, पंडित का मतलब जानकार से है। हाँ, पहले जमाने में कोई भी मास्टर जी लोग, कोई भी जाति पाति, और उस साइकिल में चढ़े चले जाते थे विद्यालय तरफ, तो हम लोग छोटे में पंडित जी नमस्कार, पंडित जी नमस्कार। तो जानते नहीं थे कि पंडित का मतलब क्या होता है, लेकिन कहते पंडित जी थे, पंडित जी नमस्कार, और कहते सही थे, गलत भी नहीं कहते थे। क्योंकि जाति से पंडित नहीं होता है कोई, उस विषय का जानकार हो उसको पंडित कहा जाता है। जैसे शिक्षा से संबंधित, किसी विद्या से संबंधित, युद्ध कला से संबंधित। राम जी महाराज युद्ध कला के संपन्न थे। अब खरदूषण और विराध को ऐसा नहीं मारा जा सकता था। हाथ तो काट दिया, पैर भी काट दे, गला भी काट दे, फिर भी उसका धड़े उछलता रहता, वो मरता नहीं। उसने ही समझ लिया इस बात को कि ये कितना भी करते रहेंगे, तो इशारा किया रघुनाथ जी को कि अब मुझे गड्ढा करके अंदर डाल दीजिए सरकार। रघुनाथ जी ने कहा कि तुमसे पहले ही मैंने ये संकल्प कर लिया है विराध, लक्ष्मण से कह करके, और गड्ढा की अंदर की मिट्टी से चापे तब उसका मौत हुआ। इसलिए खरदूषण विराध बध पंडित। अभी खरदूषण की बात भी आएगी, वहां भी बतलाया जाएगा। ऐसे श्री रघुनाथ जी ने किया है। तावारोप्य ततः स्कंधम राघवो रजनीचरः विराधो विनदन घोरम जगामाभिमुखो वनम। और ऐसे श्री रघुनाथ जी ने विराध का वध किया है। और विराध के वध के पश्चात सर्वभंग ऋषि के आश्रम में गए हैं। सर्वभंग जी ये बड़े योगी थे। ये जा रहे थे ब्रह्मधाम ब्रह्मा जी के, और मानस में भी कहा है, जात रहो विरंच के धामा, सुने श्रवण बन आई है रामा। मैं विरंच के धाम जा रहा था और मैं सुना रघुनाथ जी की आप आने वाले हैं, इसलिए फिर मैं रुक गया। बताइए,
काल भी जिनके अधीन था, काल को अपने अधीन कर लिया था जिन्होंने। अब बताइए, जो जा रहा हो और वो कहे कि नहीं अब आने वाला कोई अभी रुक जाएंगे, जैसे कहीं शहडोल और उमरिया जाना हो कि अभी आज नहीं जाएंगे अथवा 2-4 साल नहीं जाएंगे, क्योंकि सुने श्रवण बन आई है रामा, बन आई है रामा। इसके माने बहुत साल पहले की बात थी। काल को बोले कि रुको भैया अभी नहीं जाएंगे, फिर बताएंगे जब जाना होगा। ऐसे ऐसे योगी थे महाराज। अहम ज्ञात्वा नरव्याघ्र वर्तमानम दूरतः ब्रह्मलोकम न गच्छामि पाम पृष्ट्वा प्रियातिथिम। प्रिय मेरे अतिथि आने वाले हैं, इसलिए ब्रह्मलोकम न गत्वा, ब्रह्मलोक में नहीं गया, मैं रुक गया हूं। आहा, और प्रेम से सुंदर ठाकुर जी का सम्मान किया है, सत्कार किया है। ये बड़े योगी थे। और जैसे रघुनाथ जी आगे आकर के चरण बंदन करके और कहे, सरकार हे मुनिराज मुझे आप अनुमति दे, मैं जाना चाहता हूं। श्री सर्वभंग जी ने कहा कि कुछ क्षण और रुक जाइए, आपके ही सामने मैं अपना योगाग्नि से अपने शरीर को पूरा करता हूं। अच्छया नर शार्दूल जितालोका मया शुभा ब्रह्मग्रश्च नाक पृष्ट्याश्च प्रतिगृहे स्वमामिका। ऐसे सर्वभंग जी से भी विदा लिया और सर्वभंग जी को भी विदा किया। जाइए आप। आगे कई प्रकार के संत मिले हैं महाराज। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में महाकवि श्री वाल्मीकि जी महाराज आदि कवि जी लिखते हैं कि बालखिल्य संत मिले। बालखिल्य किसे कहते हैं? जो प्रजापति ब्रह्मा के रोम से उत्पन्न हुए हों उन्हें बालखिल्य कहा जाता है। हाँ, सबकी अलग अलग संज्ञा है। बालखिल्य का मतलब श्री प्रजापति के रोमावली से जिनकी प्राकट्य स्थान बतलाया गया है उनको बालखिल्य कहा गया है। दूसरे हैं वैखानस। वैखानस कौन है? कहते हैं जो प्रजापति के नख से उत्पन्न हुए वो वैखानस है। हाँ, संतों की अलग अलग विधा बतलाई, कोई वैखानस है, कोई बालखिल्य है। और तीसरे बताया संप्राक्ष, जो भगवान के पावन चरणों से प्रकट हुए उनकी संज्ञा हुई संप्रचाल। और चौथे हैं मरीचित। मरीचित किसे कहते हैं? जो चंद्रमा और सूर्य की रश्मियों को ही लेते रहते हैं, उनकी ओर देख करके। दिन में भगवान सूर्य की ओर एकदम नेत्र करके, रात्रि में चंद्रमा की ओर नेत्र करके जो साधना करे उसे कहते हैं मरीचित। पचमें कौन है? अस्मकुट। कच्चे अन्न को पत्थर से कूट करके जो खाते रहते हैं, पाते रहते हैं, वो अस्मकुट हैं। छठे पत्राहार, जो केवल पत्ता को पा करके रहते हैं, पत्ता चबा करके रहते हैं। सातवें है उन्मज्जक। उन्मज्जक का मतलब होता है आकंठ, जो पानी में डूब करके भजन करते रहते हैं कंठ तक, वो उन्मज्जक है। नौवें है गात्रसय्य, जो पृथ्वी को ही अपना सेज बना करके, हाथ को ही अपनी तकिया बना करके और उसी में केवल विश्राम करते हैं, अलग से उनको कुछ नहीं चाहिए, इसलिए वो गात्रसय्य है। 10वें है आसय्य, सैया के साधन से रहित,
जो निद्राहीन और सोते ही नहीं है, कभी नहीं सोते, वही है असह्य। इसके बाद अनवकाशिक, निरंतर सत्कर्म में लगे रहने के कारण जिन्हें व्यर्थ के प्रपंच के लिए अवकाश भी नहीं मिल पाता है, ऐसे संतों को अनवकाशिक कहा गया है, जिनको अवकाश ही नहीं है, केवल साधना में ही लगे रहना है। फिर है सलिलाहार, जो केवल जल पी करके रहते हैं, ऐसे तपस्वी। आप लोगों को इतने प्रकार के संत आप बतलाते चले जा रहे हैं, 10, 12, 15 प्रकार के गिना डाले, ऐसे कैसे संत होते हैं? सलिलाहार, केवल जल पी करके। 13वें प्रकार के वायु भक्ष, केवल वायु का भक्षण करते हैं, ऐसे संत। 14वें है आकाश निलय, जो केवल सुदीर्घ आकाश के नीचे ही, उसी में एकदम आकाश जैसे हृदय बना करके सब कुछ माने उन्हें प्राप्त है, एकदम सम्या है, ऐसी स्थिति। ऐसे 15वें है ष्ठांडिल साई, भूमि पर सोने वाले, ऊर्ध्ववासी, पर्वत शिखर पर रहने वाले, दांत, जो इंद्रियों को अपने बस में करने वाले साधक हैं, वो दांत कहते हैं। आर्धपटसा, हमेशा गीले कपड़े में ही रहते हैं, हमेशा गीला ही कपड़ा पहन करके, हम वो ये मानते हैं कि ये तन अशुद्ध है, इसलिए गीला कपड़ा पहने रहो फिर भजन करो। इसलिए महाराज आर्धपटस ऐसे करके सजग, हमेशा जप करने वाले, तपोनिष्ठ, हमेशा तप करने वाले, ऐसे अनंतानंत प्रकार के संत हैं। और उन संतों के, ऋषि मनीषियों के सुंदर पावन कुटीर पर रघुनाथ जी जाते हैं। और हम लोगों के यहाँ क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि हम लोग भोगी हैं, विलासी हैं, बात बात में अकारण गुस्सा आ जाता है, काम के अधीन है, लोभ के अधीन है, अहंकार है मन में, अपने जाति का, अपने विद्या का, अपने गुण का, अपने रूप का, अपने यौवन का, विविध अहंकार है हमारे जीवन में। और इसलिए कहा गया, भक्तों ने कहा कि भैया अपने हृदय आंगन को स्वच्छ करो, तभी जाकर कुछ हो पाएगा। अरे तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अरे आंगन नहीं बुहारा, हृदय
दुखियारा, हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा उजियारा। किसी पंथ भूले ने तुमको पाया नहीं सहारा, किसी पंथ भूले ने तुमसे पाया नहीं सहारा। सुखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हम लोगों के जीवन में भी कुछ न कुछ तो तप होना चाहिए, क्योंकि बिना तप के सिद्धि नहीं होती है। कुछ न कुछ तो त्याग होना चाहिए। और वैसे मानव तन तो पूरा पूरा त्याग के लिए ही मिला है। कितना त्याग हम लोग कर सकते हैं, उसके लिए मिला हुआ है। पर नहीं पूरा पूरा तो कुछ कुछ तो शुरू कर देना चाहिए। भैया अब ऐसे करिए, एक आध दो लोग वहां पर बैठ जाइए गणेश भगवान के पास, और जो माताएं बहनें आती जाएं वहीं पर कहिए कि वहां चढ़ावा करें जो भी फूल तुलसी। यहाँ आकर के बड़ी शोर करती हैं और क्रमशः पीछे बैठती जाए। यहाँ सामने न आइए, कुर्सी टेबल उठा करके वहीं रखिए। बातें बीच में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और न कोई आए बीच में। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय हो। बिल्कुल संयम का ध्यान रखा जाए, पूर्ण रूप से संयमित हो भाई। एकदम शोरगुल करते हुए ऐसे आते हैं जैसे हम मेला लगा है और उस ढंग से बात भी कर रहे हैं, और ऐसा अच्छा नहीं लगता है। बड़ी शांति से आकर के बैठ जाए चुपचाप। और बहुत ही बोलना पड़ता है हमको बार बार। ये प्रथम कथा है, प्रथम जगह जहाँ पर इतना ज्यादा रोज समझाना पड़ता है। और वो गणेश जी बेचारे क्या कर रहे हो, हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आगे बैठ करके। अब कोई वहां पर पुजारी या कोई पंडा बैठ जाए कि बताए कि यही है वो वाले भगवान, नजदीक वाले उधर पहुंच गए हैं, कृपा करने। तो जो भी फूल तुलसी अच्छा तो जो भी हमें चढ़ाना वहां चढ़ा कर प्रेम से बैठ जाए आनंद पूर्वक। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री महर्षि वाल्मीकि जी महाराज की जय। ऐसे श्री रघुनाथ जी अनेकानेक ऋषि महात्माओं के पावन आश्रम में जाते हैं और जा जा करके सबको दर्शन देते हैं। एक जगह तो ऋषियों ने निवेदन किया, सरकार
जैसे कि हमने अभी कहा कि रघुनाथ जी ने निशाचर वध की प्रतिज्ञा की, तो अस्थि समूह को देख करके रघुनाथ जी पूछते हैं ये क्या है। बतलाया गया कि ये ऋषि मुनियों की हड्डियां हैं, राक्षसों ने खा खा करके इसको एकदम पर्वत बना दिया महाराज, इतने ऋषि महात्माओं को खाया है। एहि पश्य शरीराणि मुनीनां भावितात्मनां हतानां राक्षसैर्घोरैः बहूनां बहुधा बने। बहूनां बहुधा बने, इस प्रकार से तपस्विनां रेणे शत्रून् हन्तुमिच्छामि राक्षसान् पश्यन्तु वर्ष वर्षियाः सभ्रातु मे तपोधना। इसी स्थान पर प्रतिज्ञा किया है, ऋषि मुनियों ने सुंदर सत्कार किया है प्रभु का। और सुतीक्ष्ण जी के आश्रम में ठाकुर जी पहुंचते हैं। जैसे सुतीक्ष्ण महात्मा के आश्रम में गए, उन्होंने स्वागत किया है। स्वागतम ते रघु श्रेष्ठ राम सत्यवृतांबर आश्रमो अयं त्वया क्रांतः सनाथैव साम्प्रतम् प्रतीक्ष्यमाणस्त्वमेव नारोहेऽहं महायशः देवलोकमितो वीर देहं त्यक्त्वा महीतले। स्वागतम ते रघुश्रेष्ठ राम सत्यव्रतांबर। हे सत्यव्रत का पालन करने वाले, हे धर्मात्मा परमात्मा, हे रघुश्रेष्ठ श्री राम, आपका स्वागत है इस कुटीर में, इस आश्रम में। और आपके लिए ही ये आश्रम बना हुआ है। यहीं पर श्री जानकी जी ने पुरुषों के 3 दोष बतलाए हैं, और 3 दोष में 2 दोष तो आप में छुए नहीं है सरकार, लेकिन एक दोष की संभावना है। श्री राम जी से ऐसे किशोरी जी कहती है वाल्मीकि रामायण में। अब पुरुषों में 3 दोष क्या होता है वो यद्यपि हर माताएं जानती हैं, लेकिन अब वो कहने का साहस तो कोई धर्मवती पति पारायणा सीता जैसी ही देवी कह सकती है, सबके बस की बात नहीं है। वो भी राम जी से उन्होंने कह दिया सरकार, गम्यता वत्स सौमित्रे भगवानपि च गच्छत आगन्तव्यं च ते दृष्ट्वा पुनरेवाश्रमं प्रति। 3 दोष क्या है? बोले सरकार, संसार में काम से उत्पन्न 3 दोष हैं। ये काम से उत्पन्न है क्या? मिथ्या भाषण, परदाराभिगमन और दूसरे के प्रति अकारण क्रूरता। पुरुष अक्सर अपनी स्त्री से झूठ बहुत बोलता है, कोई बात को लेकर अपनी बहादुरी बतलाएगा, कुछ करेगा। एक हमारे गुरु भाई जी थे, वो बतलाते थे सरदार जी की कथा गुरु जी से, और सभी गुरु भाइयों के बीच में चर्चा करते। तो बोले सरकार, एक पंजाबी जी थे, उन्होंने अपनी पत्नी को गाड़ी में बैठा लिया और बोले हम किसी को साइड नहीं देते हैं। जब हम गाड़ी चलाते हैं तो लोग हमसे साइड नहीं पाते हैं, हम किसी को साइड नहीं देते। और साइड कहाँ से देंगे, पहले से गाड़ी किनारे खड़ा कर लिया था उसने और जैक में गाड़ी लगा लिया था। गाड़ी चली नहीं रही थी, केवल इंजन भर स्टार्ट था।
हर्र हर्र करके, और रात भर गाड़ी चलाया। सुबह हुई तो जहां से गाड़ी चली थी वहीं खड़ी थी, कहीं गाड़ी गई ही नहीं। और धीरे से पत्नी से कह रहा था, देखिए मैं किसी को साइड नहीं देता हूं, केवल मेरी गाड़ी चलती है। ये स्थिति बनाया था। तो पुरुषों का स्वभाव है कि झूठ बहुत बोलते हैं, अपना वो जमाने के लिए वर्चस्व ठीक ठाक है, हमारे अलावा कोई नहीं है, ऐसा एक बात। और दूसरी बात, परदाराभिगमन, दूसरे के स्त्री के प्रति आसक्ति स्वाभाविक पाया जाता है। और तीसरा है क्रूरता, और ये अक्सर माताओं को डर भी होता है अपने पति से। ये तीन बात के लिए हमेशा डर भी होता है। तो श्री किशोरी जी, श्री जानकी जी कहते हैं, हे रघुनाथ जी, आप में दो दोस्त तो स्वप्न में भी अगर आ जाए तो क्या कहें, मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकती कि आप में ये दो दोस्त हैं, शुरू वाला दूसरे वाला। आप असत्य नहीं बोलते। और परदाराभिगमन, दूसरे के स्त्री के प्रति आसक्ति, वो आप में नहीं है, क्योंकि आप पर नारी की ओर स्वतः संकोच पूर्वक जब जरूरत पड़ती है तो देखते भी हैं, तो नीचे की ओर सर करके देखते हैं कि आपकी बड़ी महानता है। लेकिन तीसरा दोष आप में खूब पाया जाता है। और वो क्या है तीसरा दोष? बोले क्रूरता, क्योंकि आप धनुष बाण लेकर के चले हो, तलवार लेकर चले हो। अयोध्या से तभी मैं जान गई थी कि ये सब हाथ में होने से कुछ न कुछ गड़बड़ी जरूर होगी, और वो आपके अंदर वो दोष आने की संभावना है। उसी समय कही है जानकी जी, जब इन्होंने कहा कि निश्चरहीन करऊं मही, भुज उठाई पन की, तो जान गए जब निशाचरों को भूमि से हीन करेंगे तो तलवार धनुष बाण चलेगा, मारेंगे वध करेंगे तब तो हीन होगा, ऐसे थोड़ी हीन होंगे। ऐसे किशोरी जी तर्क रखी है। और एक कथा सुना दिया जानकी जी ने। कथा क्या सुनाया श्री किशोरी जी ने? बोले एक महात्मा, वो बड़े ही साधु थे, हिंसा से पूरा बचना चाहते थे, कोई दोष न आ जाए उनके जीवन में, और इतने उच्च कोटि के साधक हो गए थे, इतने ऊंचे साधक हो गए थे साधना करते करते कि देवराज इंद्र को लगा कहीं मेरा इंद्रासन न छीन ले ये बाबा। तो तरीके से एक काम किया, एक कुल्हाड़ी उठा करके आश्रम में चुपके से रख करके चले गए, टांगी, केवल उस टांगी को रख करके और लौट आए, भेष बदल करके चुपचाप। और जैसे कुल्हाड़ी को साधु जी ने देखा सुबह, बोली ये हम साधु के आश्रम में कुल्हाड़ी की क्या जरूरत, चलिए कोई बात नहीं, रखा है हो गया, रखा रहे। एक आध हफ्ता रखा रहा वो कुल्हाड़ी अपने स्थान पर। इसके बाद उनको लगा कि सामने रखा थोड़ा एक तरफ कर दें, स्पर्श दोष एक तरफ रख दिया। एक हफ्ता आगे और बीत गया, बोले कुल्हाड़ी है भाई, अच्छा ही है, जंगल में रहते हैं, कभी कोई बात की जरूरत पड़ जाए। अब देखिए मन अपने आप बदलने लगा, परिणित तो होने लगा कुल्हाड़ी रखने मात्र से। चलिए जंगल है, जरूरत पड़ेगी, कभी साधु संत है, समिधा लकड़ी के लिए काट करके लाना होगा, हवन इत्यादि। अब महाराज एक महीने बाद वो कुल्हाड़ी लेके चलने लगे। अब एक महीने बाद वो कुल्हाड़ी लेके चलने लगे तो करते क्या थे, कोई भी पेड़ या कोई भी शाखा पाते थे, लोगों का स्वभाव होता है हाथ में कुल्हाड़ी हो और जंगल में चल रहे हो तो बढ़िया नई नई टहनी, नए नए कोई वृक्षावलियां उगी हुई हैं, उनको स्वभाव बस हाथ में कुल्हाड़ी लिया तो व्यक्ति मार ही देगा उसमें। जैसे किशोरी जी लवकुश को मना करती रामायण सीरियल में, जब वो काटते हैं पौधों को, नहीं उनकी माँ रोएगी, उनके बच्चे हैं, ये प्रकृति के, ये वृक्षों की ये बच्चे हैं, छोटी छोटी शाखाएं, नहीं काटा जाता है, मना करते हैं। स्वभाव
जब आप ऐसे वस्तु अपने पास रखोगे स्वाभाविक मन पड़ेगा। स्क्रीन टच मोबाइल है आपके पास, मन जरूर पड़ेगा कि चला लो, थोड़ा देख लो, नया नया कुछ आया है, नया नया कुछ मैसेज आया है। स्वभाव अंगुलियां मनबई नहीं करेगी, बिना मतलब दौड़ेगी। ये दोष है, ये अपने नजदीक रहने के चलते ये है। तो कोई भी अगर उसका सदुपयोग हो वहां तक तो ठीक है, पर जब दुरुपयोग होता वही हानि का कारण होता है। किशोरी जी ने यह कथा सुनाई वाल्मीकि रामायण कुल्हाड़ी वाली। बोले देवराज इंद्र ने भेष बदल करके और उस साधु को, सन्यासी को बधिक बना दिया, जो इतना ऊंचा साधक हो गया था, जो महापुरुष, कि कहीं इंद्रासन न छीन ले, और कुल्हाड़ी केवल रख करके भेष बदल करके और वृत्ति बदलते 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 वृक्ष काटते काटते आदमियों को काटने लगे बाबा जी। अब बताइए, तो जानकी जी ने कहा कि ये संग का दोष होता है रघुनाथ जी। आपने जो ये तलवार और धनुष बाण रखा ना, तरकस वगैरह बांध करके, ये रखे नहीं रहेंगे, आप इसका सदुपयोग भी करिएगा, हमें मालूम है। तब राम जी ने कहा, जानकी आपसे बढ़कर के बुद्धिमान तो कोई हो ही नहीं सकता है। और इनके बुद्धिमानी के लिए कहने क्या, गोस्वामी जी ने भी वर्णन किया है श्री किशोरी जी के लिए। जनक सुता जनक सुता जग जननी जानकी राम है। जनक सुता जनक सुता जग जननी जानकी राम। अतिशय